नीट का एग्जामिनेशन नेशनल मेडिकल कमीशन कराएगी। नीट में 3 अटेम्प्ट होंगे। काउंसलिंग कॉमन होगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप लोग सर्च कर रहे होंगे और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि एनएमसी की ओर से एक ड्राफ्ट रेगुलेशन रिलीज किया गया है। वो रेगुलेशन है क्या और पॉइंट बाय पॉइंट उस रेगुलेशन में कौन कौन से पॉइंट को इंक्लूड किया गया है और एक्चुअल में ये कौन सा रेगुलेशन है और क्या नीट में 3 अटेम्प्ट होंगे, इन सभी सारे क्वेश्चंस जो भी आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी डिफरेंट चैनल्स के थ्रू आप अगर सुन रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड 2023 बाय एनएमसी, इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिटेल डिस्कशन करेंगे इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। मेडिका विंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग में। गाइस, जिस रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं वो है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन एक्ट 2023। ये जो बोर्ड है, राइट, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, इसे फॉर्म किया गया है एनएमसी की ओर से। अब एनएमसी ने क्या किया है कि 27 फरवरी को उन्होंने इस रेगुलेशन का ड्राफ्ट जो है वो पब्लिकली रिलीज किया है एनएमसी की वेबसाइट पर न्यूज सेक्शन में। और इस रेगुलेशन पर पब्लिक के कमेंट्स यानी पब्लिक के सुझाव मांगे गए हैं 1 महीने तक, यानी 27 मार्च तक ये सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें डिफरेंट पब्लिक्स या स्टूडेंट्स, गार्जियंस, एक्सपर्ट्स ये अपने सुझाव दे सकते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन को। और सुझाव कैसे देना है, कहां से आपको उसके लिए मेल करना है, तो उसके लिए कंप्लीट मेल आईडी जो है वो मेंशन की गई, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, राइट, comments.ugregulations@nmc.org.in पर। अब इसमें जो कंफ्यूजन अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है, पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा है, वो है कि एनएमसी जो है वो नीट का एग्जामिनेशन कराएगी। दूसरा, नीट में 3 अटेम्प्ट होंगे, राइट, और इसके अलावा कॉमन काउंसलिंग होगी। बड़े बदलाव क्या किए गए हैं और क्या वाकई में एनएमसी एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है, एक वीडियो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड पहले ही मेडिका विंग रिलीज कर चुका है, लेकिन उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया गया था। सो 1 बाय 1 जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम आप लोगों के साथ रख रहे हैं। गाइस, ये जो नोटिफिकेशन है मेडिका विंग का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दिया गया है। इस रेगुलेशन में सबसे मेन बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहली बात तो ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, राइट, और इस ड्राफ्ट में पब्लिक से कमेंट्स मांगे गए हैं, सुझाव मांगा गया है। सो इसलिए इस ड्राफ्ट को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हाँ, कुछ बदलाव हैं, वो बदलाव कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बता दे रहा हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पॉइंट नंबर 11 पर दिया गया है, ये मेडिकल एजुकेशन यानी एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, कोई भी मेडिकल का कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, चाहे वो इंडिया से या फिर इंडिया के बाहर से, तो फिर आपको नीट जो है वो यूजी एग्जाम जो होता है वो मैंडेटरी है, उसका स्कोर मैंडेटरी है, यानी क्वालिफाई होना जरूरी है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट नंबर 11 पर जो है ये मेडिकल एजुकेशन को लेकर है, यानी एमबीबीएस कंप्लीट करने को लेकर है, परस्यू करने को लेकर है, चाहे आप वो इंडिया से करें या फिर इंडिया के बाहर से करें। पहला, ब्रेक ऑफ टाई इन मार्क्स एट नीट यूजी। नीट यूजी में जो टाई मार्क्स होता है, इसके बारे में पिछली वीडियोस में बता दिया गया है कि एक अगर सेम मार्क्स होते हैं तो उस केस में क्या होगा कि कंप्यूटर से एक लॉटरी निकलेगी और उसके बाद जो है डिसाइड किया जाएगा कि किसकी रैंक ऊपर है किसकी नीचे, राइट। सेम केस में अगर वो टाई ब्रेकिंग के केस में होगा, सबके साथ नहीं होगा। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टेकिंग नीट यूजी एग्जामिनेशन। ये जो पॉइंट है गाइस, इसको गलत इंटरप्रेट मत कीजिए। पॉइंट नंबर 13, इसमें यह लिखा गया है कि नो एस्पिरेंट शैल बी अलाउड टू टेक नीट यूजी अनलेस ही हैज पास 10+2 विद सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश दैट द कैंडिडेट हैज पास्ड इन लास्ट 2 years ऑफ हिज एजुकेशन। इस लास्ट 2 years को कई सारे एक्सपर्ट जो बता रहे हैं कि 1+1+1 एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कैसे भी 3 अटेम्प्ट हो गए। गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई 3 अटेम्प्ट नहीं है। कोई एज लिमिट की बात इस ड्राफ्ट रेगुलेशन में नहीं की गई है, कोई भी अटेम्प्ट की बात इस ड्राफ्ट रेगुलेशन में नहीं की गई है, राइट। सो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आने वाले दिनों में नीट में सिर्फ 3 अटेम्प्ट होगा, राइट, या फिर एज लिमिट जो है वो डिसाइड कर दी जाएगी। एज लिमिट का जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी विद इंग्लिश इसके साथ किया है 50%, जो कि नीट का क्राइटेरिया है, वो अगर है तो फिर नीट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट में सुझाव मांगे गए हैं, उसके बाद फाइनल रेगुलेशन जो है वो तैयार किया जाएगा मेडिकल एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड का, और उसके बाद डिसीजन आएगा, तो उसमें अभी काफ़ी टाइम है, राइट। सो 2023 में तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो इसमें लिखा गया है। हाँ, काउंसलिंग में बदलाव हो सकता है। अब वो काउंसलिंग में कौन सा बदलाव होगा, एक टर्म यूज किया गया है कॉमन काउंसलिंग।
कॉमन काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक काउंसलिंग होगी, राइट। इस जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा गया है इसको आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 17 में काउंसलिंग से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसको बताया गया है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं, ऑल इंडिया कोटा की सीट्स पे कॉमन काउंसलिंग के थ्रू वो सेंटर करेगी, जो कि अभी तक होता आया है। और जो स्टेट की सीट्स हैं, स्टेट की सीट्स में जो काउंसलिंग होगी वो स्टेट अथॉरिटी की ओर से होगी। सो दोनों को मर्ज नहीं किया जा रहा है, राइट। इस बात का ध्यान रखिए, जो पहले था वही चल रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ ड्राफ्ट है, राइट। और इसमें जो बातें लिखी हुई हैं जरूरी नहीं है कि ये इंप्लीमेंट होगा। हाँ, इसमें से कुछ चीज़ें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं काउंसलिंग को लेकर। एक पॉइंट है पॉइंट नंबर 18 पर, सोल अपॉर्चुनिटी टू द एलिजिबल स्टूडेंट्स। अभी तक क्या होता था कि काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को जो चॉइस फिलिंग होता था वो हर राउंड की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का मौका मिलता था, राइट। लेकिन हो सकता है कि 2023 की जो काउंसलिंग हो उसमें आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिले चॉइस लॉक करने की, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो या फिर स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो। मैं फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ये सिर्फ ड्राफ्ट है, ऐसा 2023 की काउंसलिंग में हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन इशारा इसी बात की ओर है क्योंकि पॉइंट नंबर 18 पर यह साफ साफ लिखा गया है कि इन द ऑर्डर ऑफ रेस्पेक्टिव मेरिट द एलिजिबल कैंडिडेट शैल एक्सरसाइज ओनली द फर्स्ट चांस एज अ राइट इन सेलेक्टिंग हिज प्रिफर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। यानी जो ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन है, चाहे MBBS, BDS, BUMS, BHMS, BSMS, जितने भी कोर्सेज हैं इनमें स्टूडेंट्स को सिर्फ एक चांस मिल सकता है चॉइस फिल करने का। अभी तक क्या होता था कि हर राउंड में हमें चॉइस फिल करने का मौका मिलता था। महाराष्ट्र में वन टाइम ही चॉइस लॉकिंग होती थी, चॉइस फिलिंग होती थी 2021 तक, लेकिन 2022 में उन्होंने हर राउंड में चॉइस फिलिंग करने का मौका प्रोवाइड किया था, राइट। सो ये जो चेंजेस है ये एक मेन इंपॉर्टेंट चेंज है जो काउंसलिंग में देखने को मिल सकता है 2023 में, राइट। और इसके अलावा जो 50 लाख रुपीस और 1 करोड़ रुपीस की पेनल्टी है वो कॉलेज के ऊपर है। यानी ये जो रूल है ये कहता है कि भाई काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा, और इसके अलावा किसी दूसरे तरीके से अगर कॉलेज एडमिशन लेता है तो पर स्टूडेंट पहली बार में उसको 50 लाख का फाइन लगेगा पर सीट, और अगर दूसरी बार ऐसा करता है, राइट, तो फिर उसके बाद 1 करोड़ रुपए पर सीट लगेगा। और अगर ये चीज कई सारे स्टूडेंट्स के केसेस में पाई जाती है तो नेक्स्ट ईयर उस कॉलेज को एफिलिएशन ही नहीं दिया जाएगा, यानी वो एडमिशन नहीं ले सकता है स्टूडेंट का। पॉइंट नंबर 19 पर जो लिखा है ये कॉलेज के लिए है, राइट। इसके अलावा सबमिशन ऑफ द फाइनल लिस्ट, जितने भी मेडिकल एजुकेशन में कोर्सेज में एडमिशन होंगे हर कॉलेज को NMC की वेबसाइट पर डेटा अपलोड करना ही पड़ेगा। जितने भी स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है उसको ऑनलाइन देना पड़ेगा, ये चीज़ लिखी गई पॉइंट नंबर 19 पर। इसके अलावा अगर हम जो स्टूडेंट के माइग्रेशन की बात करें तो गाइस जो ट्रांसफर है स्टूडेंट्स का वो अभी तक पॉसिबल नहीं था। एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। इसमें जो स्टूडेंट माइग्रेशन की बात है इसमें भी ये साफ साफ कहा गया है कि नहीं ले सकते, कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ट्रांसफर लिया जा सकता है, यानी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप माइग्रेट कर सकते हैं ड्यूरिंग योर MBBS। यानी MBBS जब आप कर रहे हैं उस समय एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट में है तो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर सकते हैं, और प्राइवेट है तो प्राइवेट टू प्राइवेट कर सकते हैं। गवर्नमेंट से प्राइवेट में या फिर प्राइवेट से गवर्नमेंट में माइग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन ये कुछ केसेस में NMC जिन स्टूडेंट्स को लगेगा कि हाँ इनका एक्सेप्शनल केस है, मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट है, इनका ट्रांसफर कर देना चाहिए, माइग्रेट कर देना चाहिए, वैसे ही केसेस में एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज एक्सेप्ट सबके लिए नहीं होगा। स्टूडेंट माइग्रेशन के लेकर जो ये बात कही गई है, राइट। इसके अलावा नीट के अटेम्प्ट के बारे में, कॉमन काउंसलिंग के बारे में, राइट। इसके अलावा NMC जो है वो नीट का एग्जामिनेशन कराएगी। इसके बारे में जो भी न्यूज़ आप लोग सुन रहे हैं इनका कोई भी बेस नहीं है। NMC मेडिकल जो कमीशन है, नेशनल मेडिकल कमीशन, वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगी। साफ साफ इसमें लिखा गया है कि NMC या तो कंडक्ट कराएगी या फिर किसी एजेंसी को दे देगी। तो भाई NTA क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, और ये सिर्फ नीट का एग्जामिनेशन नहीं कराती, बाकी के भी एग्जामिनेशन कराती है। CUT का एग्जामिनेशन कराती है। इसके अलावा डिफरेंट जो स्टेट्स के एग्जामिनेशन है वो भी NTA ही कराती है। अगर आप MBA के एडमिशन की बात करें या फिर दूसरे UGC नेट की बात करें वो सब NTA ही करते हैं। NTA जो है वो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका नाम है वो एक सिर्फ एजेंसी है। गवर्नमेंट ने इसको ऑथोराइज किया है कि भाई आप ये नीट का एग्जामिनेशन या फिर बाकी के एग्जामिनेशन कराओ। तो NMC इस बात को कह रही है कि हम या तो खुद कराएंगे या तो जो किसी एजेंसी उसको दे देंगे। तो भाई NTA कराती आई है और इन फ्यूचर भी कराती आएगी, कराती रहेगी। फिलहाल
इसमें से कुछ पॉइंट है जो नीट के स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जैसे कि चॉइस फिलिंग को लेकर, राइट। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये तभी रिलीज होंगी जब इसका जो ड्राफ्ट है वो फाइनल रेगुलेशन बनेगा और उसको एनएमसी की ओर से अपडेट किया जाएगा। 2023 में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस होने की उम्मीद नहीं है। और लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा वो ये है कि कोई भी एग्जामिनेशन अगर होगा या कोई भी स्टेट की काउंसलिंग होगी या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, सो काउंसलिंग से पहले या फिर एग्जाम से पहले रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन होता है उस एग्जाम्स को लेके, उस काउंसलिंग को लेकर फॉर्म भरने पड़ते हैं। और जब आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय एक जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन बुकलेट है उस एजेंसी की ओर से, चाहे वो एनटीए हो, राइट, या फिर एमसीसी हो या डीजीएचएस हो, उसकी ओर से एक कंप्लीट रूल बुक जारी की जाती है कि किस रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से इस बार एडमिशन होगा या फिर एग्जामिनेशन होगा। सो गाइज, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर उधर की बातों पर फोकस ना करके फोकस कीजिए अपनी स्टडी पर, नीट के 2023 के एग्जामिनेशन पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके स्कोर बहुत अच्छे आए, राइट। बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आप लोगों के सामने होगा। और मेडका विंग हमेशा की तरह इस बार भी सारे अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड करती रहेगी। मेडका विंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप नीट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लास्ट 25 ईयर्स के पेपर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं, ₹1 की प्राइसिंग जितने भी कोर्सेज में है मेडका विंग के ऐप में, वो ₹1 आपको पे नहीं करना है। उसके अंदर जितने भी कंटेंट है सब अनलॉक्ड है, यानी जो कंटेंट उसमें ऑलरेडी है, पीडीएफ है, वो सब अनलॉक्ड है, आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं। ₹1 के कोर्स में आपको ₹1 पे करने की जरूरत नहीं है। काउंसलिंग के बारे में जो कोर्स होगा, जो मेडका विंग की टीम, डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट्स की टीम है, वो स्टूडेंट्स को हर साल हेल्प करती रहती है, इस बार भी करेगी, राइट। सो मेडका विंग का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नीट 2023 के एग्जामिनेशन प्लस काउंसलिंग के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है ये मेडका विंग के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्लस चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो ऑफिशियल लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है मेडका विंग का वो है ऑफिशियल मेडका विंग, telegram.me/official मेडका विंग। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स का जो सेक्शन है या फिर जो नंबर शो हो रहा है व्हाट्सएप का, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मेडका विंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कोई कंटेंट मेडका विंग का आपको पसंद आता है, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडका विंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिका विंग को और करें अपनी नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।